हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राम प्रताप और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल माइंडफुल राम, जहां हम बात करते हैं जीवन के गहरे राजों की, आत्मा की गहराइयों की और उस शक्ति की जो हमारे कर्मों के पीछे काम करती है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आपका दिल से स्वागत है। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर अगला ज्ञान का मोती सीधे आपके दिल तक पहुंचे। क्या आपने महाभारत देखा है बचपन में? जैसे ही महाभारत की शुरुआत होती थी, एक गोल गोल चक्र घूमता था और एक भारी सी आवाज गूंजती थी, मैं समय हूं, मेरे आगे कोई न सुख टिकता है न कोई दुख। पर एक और लाइन होती थी, लेकिन इंसान की भाग्य रेखाएं मुझे भी भ्रमित कर देती हैं। शायद आपने कभी गौर नहीं किया होगा। तो आज ध्यान से सुनिए और खुद को इस ज्ञान में डुबो दीजिए। समय कहता है, अगर आज तुम्हारे जीवन में दुख है तो घबराओ मत, ये भी बीत जाएगा, क्योंकि समय का चक्र घूमता रहता है। और अगर आज सुख है तो वो भी हमेशा नहीं रहेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, क्यों समय ये कहता है कि भाग्य रेखाएं मुझे भ्रमित कर देती हैं? क्योंकि समय कर्मों से चलता है। आपके आज के कर्म आपके कल की रूपरेखा बनाते हैं। अब सुनिए एक गहरी बात, अगर किसी के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, धन, संपत्ति, सम्मान, सुख, और उस वक्त वो इंसान दूसरों को नीचा दिखाता है, तो समझो उसने अपने अच्छे कर्मों के फल को जहर बना दिया। क्योंकि जैसे ही पुराने अच्छे कर्मों का बैंक बैलेंस खत्म होगा, नई किस्त चालू होगी उन बुरे कर्मों की जो आपने सुख के समय किए थे, और तब जीवन में गिरावट आ जाएगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सुख के समय में भी लोगों की मदद कर रहा है, सम्मान दे रहा है, विनम्र है, तो समय भी उसे विनम्रता से झुककर नमस्कार करता है। क्योंकि ब्रह्मांड, ये प्रकृति बहुत गहराई से रिकॉर्ड रखती है। आपका एक शब्द, एक इरादा, एक भावना भी। अब बात करते हैं प्रकृति की योजना की। मान लीजिए कोई गरीब इंसान है, आपकी स्थिति बहुत अच्छी है, धन, कार, बंगला, सब कुछ है। आप उस गरीब का मजाक उड़ाते हो, तेरे पास क्या है? वो कहता है, मेरे पास माँ है। आप हंसते हो। माँ से क्या होता है इस जमाने में? उसकी आत्मा टूट जाती है। लेकिन आपने एक बीज बो दिया, किसी के मन में नहीं, ब्रह्मांड की योजनाओं में। अब प्रकृति क्या करती है? आपका कर्म चाहे अच्छा हो या बुरा, वो एक फाइल की तरह यूनिवर्स के सिस्टम में सेव हो गया। अब प्रकृति को लौटाना पड़ेगा। आपने जो दिया वो आपको मिलेगा कई गुना बढ़ाकर। अगर आपने 100 रुपए एक भूखे को दिए तो प्रकृति आपको 500 रुपए किसी न किसी रूप में लौटाएगी। भाई साहब, प्रकृति नेकी में भी नहीं छोड़ती और बुराई में भी नहीं। लोग कहते हैं, हमने तो किसी मदद के लिए कुछ किया ही नहीं, वापस क्यों मिल रहा है? मिलता है, मिलेगा, चाहे आपने एक्सपेक्टेशन के बिना भी दिया हो। गिव एंड फॉरगेट, बट नेचर नेवर फॉरगेट्स। दोस्तों, अगर ये बातें आपको सही लग रही हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़कर। अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अब आप बोलोगे, सर हमने तो कई रिश्तेदारों की मदद की, अब जब हमें जरूरत है तो कोई काम नहीं आ रहा। यहीं से शुरू होता है दुख का असली बीज, एक्सपेक्टेशंस। आपने किया पर छोड़ा नहीं। आप बदले की उम्मीद में जी रहे थे, लेकिन प्रकृति देती है उस रास्ते से नहीं जहां आपने दिया था। अभी किसी अनजान से, कभी अचानक मिलने वाले किसी अवसर से, मान लीजिए आपने किसी की शादी में 10,000 की मदद की। अब जब आपकी बारी आई, कोई नहीं आया। आपका मन कहता है, देखो हमने उसके लिए कितना किया था, अब वो गायब है। लेकिन तभी एक पुराना दोस्त या कोई अजनबी आपकी मदद करता है, लेकिन आप उस पर ध्यान ही नहीं देते। आपकी निगाहें अब भी वही हैं जहां से आपने दिया था, और यहीं से जन्म होता है दुख। समझिए, दिया वहां था, मिलेगा कहीं और से। आपने एक तरफ बीज बोया, प्रकृति ने दूसरी ओर से फल दे दिया। पर अगर आप उसी खेत में फल खोजते रहोगे तो आपको लगेगा कुछ नहीं हुआ। इसलिए ऋषि मुनि हिमालय चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस चक्र से मुक्त होना चाहते हैं। ना कुछ देना, ना कुछ लेना, बस होना। लेकिन हम गृहस्थ हैं, हमें जीवन चाहिए, परिवार चाहिए, सुरक्षा चाहिए, तो देना पड़ेगा।
और फिर छोड़ना पड़ेगा। दे के भूल जाना, क्योंकि प्रकृति कभी नहीं भूलती। तो अगर आप किसी की मदद करते हैं, दिल से कीजिए, फिर पीछे मुड़कर मत देखिए। प्रकृति देख रही है, उसका खाता बहुत साफ सुथरा है, वो हर पन्ना पढ़ती है। आपका एक इरादा, आपकी एक भावना, आपका एक करुणा भरा भरा स्पर्श, वो सब लौट कर आएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये गहराई समझ में आई हो, अगर आपको इसने कहीं ना कहीं छू लिया हो, तो इस वीडियो को एक बार और जरूर देखना, ध्यान से, मन से, आत्मा से। और हाँ, कमेंट करके बताइए, क्या आपने कभी किसी की मदद की और वो किसी और रूप में कैसे आपके पास लौट कर आई। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं उन चीजों की जो स्कूल नहीं सिखाता, जो आपकी और हमारी जिंदगी की किताब में छुपा है। मैं हूँ राम प्रताप और आप देख रहे हैं माइंडफुल राम, जहां हम मिलते हैं हर बार किसी नए दर्शन, किसी नई गहराई के साथ। आज मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई लाइफ चेंजिंग टॉपिक के साथ।